ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत धारण करके जो भी भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है एकादशी का व्रत धारण करने से। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है और इस व्रत को व्रतराज की संज्ञा दी गई है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार से आज आप लहसुन प्याज ना खाएं। लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करके और चावल का त्याग करके विधि विधान से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो आपको भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, और अगर आप व्रत करते हैं तो पारण का बहुत महत्व होता है। तो पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वरुथनी एकादशी का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, व्रत रखने के नियम क्या होते हैं। और अगर आप वरुथनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं और चाहते हैं कि व्रत और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, आप जिस भी कामना से व्रत कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं वो समस्त मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो इसके लिए एकादशी के दिन विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहा गया है कि इस दिन व्रत धारण करने से और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य में वृद्धि होती है और जिस भी कामना से व्रत करते हैं वो कामना पूर्ण होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत धारण करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों में वृद्धि होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने मात्र से भी और इस व्रत की कथा सुनने मात्र से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और वरुथनी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दशमी तिथि से ही नियम का पालन करना होता है। मतलब दशमी तिथि के दिन आप तामसिक चीज़ों का त्याग करते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीज़ों का त्याग करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए दशमी तिथि को, और रात्रि में भूमि पर शयन करने का विधान है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए
और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है, भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो या चतुर्भुज स्वरूप अगर आपके पास भगवान श्री हरि का हो, तो उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप पंचामृत से या दूध से भी कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप जल से भी कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में पंचामृत अवश्य अर्पित करना चाहिए। मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाकर और इसमें तुलसी पत्ता, तुलसी दल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम आपको अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर वरुथिनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, जैसे कि उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु को पीली मिठाई या दूध से बनी हुई सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी भोग हम भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, इसलिए 1-2 दिन पहले के भी अगर तुलसी के पत्ते हों तो वो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का और उनके नाम का स्मरण करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि आज के दिन किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी को भी अपशब्द न कहें। आज क्रोध करने से बचना चाहिए और किसी के भी बारे में किसी भी प्रकार की बुराई करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दिन में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस या चाय लेकर आप व्रत रह सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त एकादशी का व्रत निर्जल भी रहते हैं, तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है या शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो निर्जल रहे या फलाहार। ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता पर ही निर्भर करता है। और शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तो शाम को स्नान इत्यादि करने के बाद या हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र इत्यादि बदलकर और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हुए भगवद गीता का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उन भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो हर महीने में जो एकादशी की तिथि आती है उस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का एक अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और जितना भी समय संभव हो जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छानुसार किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो उसका फल कोटि गुना होकर आपको प्राप्त होता है और आपके मन की कामना भी पूर्ण होती है, व्रत का भी फल आपको प्राप्त होता है। जो भक्त व्रत नहीं करते हैं अगर वो इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो उन्हें भी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी की तिथि, इस दिन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और एकादशी व्रत का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के बाद और किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो तो ऐसे में आप किसी ब्राह्मण के निमित्त
भोजन की कच्ची सामग्री दान के निमित्त निकालकर और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप स्वयं पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और अब जानते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, वरुथनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल देर रात 1:36 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल को रात्रि 12:46 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही करना चाहिए। इसलिए जो इस बार की सूर्योदयकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो 26 अप्रैल मंगलवार के दिन प्राप्त हो रही है। तो वरुथनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 अप्रैल मंगलवार के दिन और पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 27 अप्रैल को है। तो 27 अप्रैल को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से 8:22 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में हमें व्रत खोल लेना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।